हेलो दोस्तों। मैं हूं अंकित कानोटिया और मेरे साथ में हैं शिवम शाह। हम लोग दोनों स्मार्ट सिंक सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी से बिलोंग करते हैं। वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म। अहमदाबाद में हम हमारी ऑफिस है। यूट्यूब में आप हमारे काफ़ी वीडियोस काफ़ी मार्केट रिलेटेड टॉपिक्स पे देखते हैं। हमारी एक कोशिश है एक नई सीरीज स्टार्ट करने की, जिसका नाम है बियॉन्ड द बैलेंस शीट। इसका मतलब ये है कि हम लोग एक फ्री फ्लो डिस्कशन रखेंगे, जहां पे कोई क्वेश्चन आंसर या कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई भी प्रिपरेशन नहीं है। हम लोग में से जिनको भी कोई एक इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ी नॉलेज होगी तो वो दूसरे से शेयर करेंगे। और आइडिया ये है कि जो हम लोग शेयर करेंगे वो आपके लिए भी अवेलेबल हो जाए, जिससे आपको भी काफी कुछ सीखने को मिले। आशा करता हूं कि आपको ये सीजन, ये नई सीरीज अच्छी लगेगी। और जरूर से आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा। उसके बेसिस पे हम लोग फर्दर इंप्रूवमेंट भी करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में। तो फॉर्मेट सिंपल है। हम लोग कोई एक इंडस्ट्री या एक कंपनी को लेंगे और उस कंपनी के लेके एक कैजुअल ओपन एंडेड डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे कुछ भी हम लोग पहले से क्वेश्चंस प्रिपेयर करके नहीं आएंगे। जो एक एक फ्लो में जिस तरह की भी डिस्कशन हो, हम लोग उसी डिस्कशन को आपके सामने में डायरेक्ट विदाउट एनी एडिट्स रख देंगे। आशा करता हूं कि आपको काफी मजा आएगा। तो अब अगर मार्केट की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो हमेशा से कहा जाता है कि रोटी कपड़ा मकान दवा दारू ये सब बहुत बेसिक चीज है, जो सब समय इकोनॉमी में चाहिए रहती है। तो आपने जो भी सुना, रोटी कपड़ा मकान दवा दारू, लास्ट वर्ड जो है दारू। आज का हमारा डिस्कशन दारू या फिर अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री को लेके है। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है शिवम को इंट्रोड्यूस करते हुए, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के ऊपर काफी डीप में रिसर्च किया है। हम लोग कोई डेटा, कोई एक्सेल मॉडल या कुछ नहीं, एक सिंपल डिस्कशन करेंगे कि क्या उनको लगता है इंडियन अल्कोहल अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री के ऊपर। और उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में जब वो बोल रहे होंगे तो कुछ सवाल आएंगे, तो मैं शायद उनसे सवाल पूछूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवम। Thank you. तो Thank you. Thank you, Ankit bhai. Hello, everyone. Excited for this new segment हमारे YouTube चैनल के लिए. एंड ऑल्सो लाइक इंटरेस्टिंगली हमारा फर्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो अल्कोहल इंडस्ट्री पे होने वाला है. एंड इंसिडेंटली ना मैं एक्टिव ड्रिंकर हूँ और ना अंकित भाई एक्टिव ड्रिंकर है. सो प्लीज अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज इग्नोर कर लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स के नाम और लाइक टाइप्स ऑफ अल्कोहल जो है. बट एट द मोमेंट हम लोग काफी बस देख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू हमारा जो इंडियन स्पिरिट्स है, सिंगल मॉल्ट स्पिरिट्स जैसे आप इंद्री ले लीजिए, अमृत ले लीजिए या रामपुर ले लीजिए. सो इंद्री का तो जैसे आपको पता ही है कि पिकाडिली एग्रो की ये एक सिंगल मॉल्ट विस्की ब्रांड है, जिसने लाइक प्रोबेबली 1-1.5 साल में ही लाइक इट हैज बिकम अ मल्टी बैगर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक इट वाज अवेलेबल फॉर अराउंड 45 50 in 2023, and currently it is trading at about 770 rupees per share. So ये एक अलग क्रेज हमें दिख रहा है, ना ही लाइक स्टॉक मार्केट में बट इवन इंद्री की डिमांड में मार्केट में, राइट. सो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक बार ये अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें, जहाँ पर लाइक इंडिया एक अलग ही लाइक इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस भी अगर हम लोग देखें तो बहुत इंटरेस्टिंगली बिहेव करता है इंडियन मार्केट एज कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट. और रिसेंटली हम देख रहे हैं कि काफी ये ट्रेंड आया हुआ है, राइट, एक एक्सपीरियंस का, फाइनर एक्सपीरियंस. हम लोग एक, और ये एप्लीकेबल ना ही सिर्फ अल्कोहल में बट हम लोग ये कई दूसरी क्या बोलते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में भी देख रहे हैं. जैसे आप रिसेंटली दिलजीत दोसांझ का या कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देख लीजिए कि क्या क्रेज है, राइट. एंड सिमिलरली दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग. एक कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होते हुए हम लोग हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं. सो जैसे जैसे हमारा जैसे अंकित भाई ने बहुत सही बताया कि रोटी कपड़ा मकान, राइट, एक पिरामिड, लाइक एक मैस्लोज हायरार्की आप देख लीजिए. जैसे जैसे हमारा लाइक एज अ पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारा सेफ्टी नीड्स मीट होते जा रही है, हम लोग एक्सपीरियंसेस की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. और उसमें आता है प्रीमियमाइजेशन थिंग. प्रीमियमाइजेशन अभी हम लोग हर किसी में देख रहे हैं. अल्कोहल इज लाइक नॉट
डिफरेंट टू इट. सो एक तरीके से हम लोग इस कन्वर्जेशन को, यू नो, अल्कोहल इंडस्ट्री को भी हम लोग ये प्रीमियमाइजेशन से बहुत अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं. तो आइए अभी आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि लाइक हाउ इज द अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री प्लेस्ड करंटली इन द इंडियन कंटेक्स्ट. सो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्कोहल में लाइक काफी सारे सब सेगमेंट्स होते हैं. सो हमने स्पिरिट की लाइक सिंगल मॉल्ट विस्की की बात की, बट बियर, वाइन, जिन्स, वोडका, ये सब भी अलग अलग तरीके के लाइक टाइप्स ऑफ अल्कोहल है जो लाइक पीपल लाइक टू एंजॉय. सो हाउ इज द इंडस्ट्री किस तरीके से एक हम लोग कह सकते हैं इवॉल्व हो रही है, वो हम लोग एक मेट्रिक से कंज्यूमर क्या बोलते हैं कंजम्पशन मेट्रिक्स हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग हमारा कंजम्पशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है. सो इफ हम अगर हम लोग एक टेक्नोपैक रिसर्च एनालिसिस का एक रिपोर्ट अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि 2023 में जहां पर हमारा प्राइवेट कंजम्पशन, जो फाइनल कंजम्पशन हम लोग बोल सकते हैं, वो 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स था. वो प्रोजेक्टेड है कि 2028 तक लाइक इट विल ग्रो टू 3 US ट्रिलियन डॉलर्स. सो जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. और ये कहाँ पर हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं कि अभी हम लोग एक्सपीरियंसेस की तरफ मूव कर रहे हैं. वेदर इट बी लाइक जैसे काफी सारे लोग, आई एम प्रीटी श्योर वुड बी फॉलोइंग जेड टेक करके, जहाँ पर थीम पार्क्स के रिलेटेड लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. आप लग्जरी वॉचेस की तरफ देख सकते हैं, आप ट्रैवल की तरफ देख सकते हैं. एंड लाइक अल्कोहल में भी डेमोग्राफिक फैक्टर्स को कंबाइन करते हुए, स्पेशली एक पर क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कंजम्पशन बिहेवियर को देखते हुए हम लोग देख रहे हैं कि अल्कोहल में भी सिमिलर ट्रेंड अभी हमको देखने को मिल रहा है. सो ट्रेडिशनली अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल रहा है, दैट हैज बीन वे लोअर देन द एवरेज वर्ल्ड कंजम्पशन, ग्लोबल कंजम्पशन. सो जहां पर इंडिया अभी 2023 में सिर्फ 3.2 लीटर्स, लाइक कोई एक पर्सन ऑन एन एवरेज सिर्फ 3.2 लीटर्स पर एनम कंज्यूम कर रहा है, वहां पर वर्ल्ड एवरेज इज अबाउट 5 ट्रिलियन डॉलर्स. और लाइक जो सबसे टॉप वाले हम लोग कंट्रीज की बात करें, टॉप मार्केट्स की बात करें, तो वहां पर जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, वहां पर ऑलमोस्ट 10 लीटर्स पर एनम का कंजम्पशन होता है एक बंदे के द्वारा. सो आप देख सकते हैं कि लाइक हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है, दैट इज लाइक वेरी लेस. और हम लोग ये ट्रेंड्स को भी पिकअप करें, सो जैसे डेमोग्राफी है, लाइक अ लॉट ऑफ न्यू, लाइक जो नए क्या बोलते हैं कंज्यूमर्स ऑफ अल्कोहल है, लाइक पीपल हु हैव जस्ट क्रॉस द एज ऑफ 18, वो अभी मार्केट में बहुत लाइक 13 मिलियन न्यू एज ड्रिंकर्स आर एडेड टू द मार्केट, एलिजिबल ड्रिंकर्स. नॉट नेसेसरी उसमें हर कोई ड्रिंक करेगा, बट लाइक 13 मिलियन एलिजिबल drinkers are coming to the market every year now. So obviously we see कि एक तरीके से ये इंडस्ट्री राइप है. हम लोग ट्रेडिशनली बिकॉज ऑफ आर कल्चर एज वेल, शायद हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 3.2 लीटर्स पर एनम का कंजम्पशन रहा है हमारा पर कैपिटा. बट इन इस 3.2 लीटर लाइक लो कंजम्पशन पे भी अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें कि लाइक अगर मान लो कि आप साल में 100 लीटर कंज्यूम कर रहे हैं पूरी कंट्री, सो उसमें से अबाउट 92 लीटर का जो कंजम्पशन है वो जा रहा है सिर्फ विस्की पे, और हम लोग बोल सकते हैं हार्ड ड्रिंक्स पे. सो अंकित भाई, आपको कुछ लग रहा है कि आप लाइक व्हाट एक्सप्लेन्स दिस बिहेवियर कि हमारा एक तो कंजम्पशन, पर कैपिटा कंजम्पशन इज लेस, बट उसमें भी वर्ल्ड एवरेज से हमारा जो लाइक हार्ड ड्रिंक्स के ऊपर जो कंजम्पशन है, हार्ड ड्रिंक्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, जिन हो गया, स्कॉच हो गया. सो इसमें हम लोग, हमारी सोसाइटी काफी ज्यादा कंज्यूम कर रही है, लाइक लगभग 92%, विच इज लाइक वेरी हाई. अगर हम लोग देखें बाकी सारी कंट्रीज का, इट इज लाइक द नंबर इज अबाउट 36% और 47%. यूनाइटेड किंगडम में तो ये 25% है, बट इंडिया में ये नंबर 91% है. सो दिस शुड टेल अस अबाउट द इंडस्ट्री एज वेल, इंडियन इंडस्ट्री की बात करें. सो अगर आपको अगर कोई आइडिया हो कि लाइक वाई
this situation could be, and then we can like probably take it over. या सो मैं अल्कोहल रिलेटेड तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उसके बेसिस पे अगर बोलूँ तो आई थिंक इट हैज टू डू विद द लीगेसी इशू. सो अगर आप 20-25 साल 30 साल पहले देखो, जहाँ पे बहुत और भी कम लोग ड्रिंक करते थे, अगर आज के कंपैरिजन में देखें, आई थिंक इंडिया में एक ड्रिंकिंग को लेके जनरली एक सोशल टैबू भी बोला जाता है कि अभी भी है कुछ हद तक. इवन दो इन अर्बन एरियाज हम लोग देखते हैं कि चलो पब्लिक ज्यादा ओपन हो गई है एंड पीपल आर नॉट, जिसको बोलते हैं ना, उनको अलग तरीके से नहीं देखा जाता है अगर आप ड्रिंक भी करते हो तो. लेकिन इन जनरल जो अगर बचपन की बात सोचूं और जो एक्सपीरियंसेस देखूं, जो लोग सब कोई सोचते थे या बोलते थे, जनरली यही होता था कि कोई अगर ड्रिंक करता है या अगर रेगुलर ड्रिंक करे तो उसको लोग गलत नजर से देखते थे. सो व्हाई इट वाज दैट? बिकॉज इन जनरल इंडिया में जो एक कंसेप्ट था, दारू मतलब पी के टुन हो जाना. सो Correct, correct. when you watch मूवीज या कोई सिटकॉम्स देखो, यूएस बेस्ड या वेस्टर्न बेस्ड, आप देखोगे जनरली एक 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 टर्म यूज आता है कि लेट्स ग्रैब अ बियर, बैठते हैं और ये करते हैं. और इंडियन मूवीज देखो, चाहे पहले की देखो चाहे अभी देखो, जहां आप देखोगे तो सीधा देखते हैं कि भाई चल दारू पीते हैं, तो दारू में जनरली दैट विस्की कम्स इन बिकॉज इट विल Uh, हिट यू. एंड द correct. पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग इज नॉट टू have a good time, but to probably have, मतलब over drink it. Escape Yeah, कर like हाँ. escapism. So Yeah. this is my limited No, knowledge no. about this, and उसी से मैं बोल रहा हूँ आपको. I don't know what is the real issue. Yeah, no. You So might be knowing more. no, so this is absolutely you like hit the nail on the head. Uh, इंडिया में लाइक अगर आप देखेंगे कि और मेजोरिटी ऑफ विस्की में भी, सो लाइक ये हार्ड ड्रिंक्स भी अगर हम लोग देखें तो देसी ठर्रा की बात करें या फेनी की बात करें या समथिंग विच इज लोकल. सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ हमें थोड़ा कल्चरली भी ये देखना पड़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को भी देखना पड़ेगा कि हार्ड वर्क यहाँ इंडिया में स्पेशली जो मिडिल इनकम या लोअर मिडिल इनकम की अगर हम लोग बात करें, सो घर का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, लेबर वर्क, हार्ड वर्क को देखे पीपल जस्ट लाइक वांट टू एस्केप. और हार्ड ड्रिंक पीने का लाइक इंडिया में 91% ऑफ लाइक अगर आप देखें आउट ऑफ 100 लीटर्स अगर आप कोई भी अल्कोहल देखे, 91% ऑफ दैट जस्ट बीइंग लाइक विस्की का कंजम्पशन इज टेलिंग अ लॉट, राइट? बिकॉज पीपल वांट कम रुपए में, कम पैसे में कितना ज्यादा जल्दी हाई हमको मिल सके, कि कैसे हम लोग एस्केप कर सके हमारा कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से. लाइक हियर यू राइटली सेड कि द आइडिया इज लाइक नॉट टू हैव अ गुड टाइम, जो शायद आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें जहां पर लाइक ड्रिंकिंग इज वेरी मच एसोसिएटेड टू स्पोर्ट्स. फुटबॉल हो गया या अमेरिका में आपका रग्बी या बेसबॉल हो गया, वहां पर लाइक इट इज मच मोर टू डील विथ लाइक पीपल ड्रिंक टू हैव अ गुड टाइम मोर और लेस. आई मीन देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल, बट यहाँ पर मेजोरिटी अगर हम लोग देखें तो यही है कि लाइक पीपल हैव दैट थिंक कि यार जितना जल्दी हो सके लाइक लेट्स एस्केप फ्रॉम द. सो प्रोबब्ली दैट इज व्हाट हैज कंट्रीब्यूटेड टू दिस. या अंकित भाई. तो मुझे एक और, आई डोंट नो ये कितनी सही है, बट मुझे किसी ने ये कहानी भी बताई थी कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री में जाओ, एकदम उस समय जाओ जब राजा लोग रहते थे, और अभी की जो गवर्नमेंट है वो सिस्टम कुछ नहीं था. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक, जब किंगडम्स हुआ करती थी. तो उस समय भी जो लोग बोलते हैं ना कि जो राजा होता था वो कभी भी ओवर ड्रिंक नहीं करते थे. ही यूज टू हैव, आई डोंट नो उस समय कौन सी ड्रिंक यूज होती थी, बट उनको मतलब वो अगर एक पेग, अगर आप बोलो, आई डोंट नो उस समय पेग बोलते थे कि नहीं, बट वो एक पेग को भी 1 घंटे तक पीते रहते थे एकदम आराम से. बिकॉज राजा को, ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ही इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन. वो अपना होश नहीं खो सकता है. ऑफ कोर्स देयर वुड बी एक्सेप्शन जहां पे लोगों को आदत हो जाती थी, बट जनरली राजा लोगों को ऐसे एसोसिएट किया जाता था. लेकिन वही उनके दरबार में बाकी लोग जो होते थे या नीचे के लोग जो होते थे, वो लोग पागल हुए रहते थे कि कभी भी उनके हाथ में ये आए. एंड व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी इज बिकॉज नाउ उसको अगर आप कनेक्ट करो अभी के मिडिल क्लास एंड स्लोली, जो ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, या आप समझ लो और हायर क्लास पे लोग जा रहे हैं, तो स्लोली स्लोली पीपल टेंड टू अंडरस्टैंड
कि ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट एस्केपिंग, ड्रिंकिंग इज अबाउट हैविंग टाइम, हैविंग अ गुड टाइम. राइट राइट. सो ये एक चेंज प्रोबेबली विल हैपन हियर एज वेल. दैट इज व्हाट आई. डेफिनेटली. ऑल्सो हम लोग देखें ना कि यहाँ पर ये पब्स बार लाइक आउटडोर सीटिंग हम लोग बोल रहे हैं या वो कंसेप्ट लाइक इट इज अ वेरी रीसेंट कंसेप्ट. It is like only catering to probably say one section of the society who can probably afford. But as and when like more and more such joints like keep on coming up, like restaurant maybe like, you know, still it is like not normalized. Probably मैं गुजरात में रह रहा हूँ तो like I have not seen that much. But even in restaurants अगर हम लोग देखें तो the ordering of drinks while having food with family or with friends, probably with friends अगर सिर्फ आप friends हो तो शायद like there is one culture कि like you just come out from your work Friday night है and you just like want to have a good time. But regular dining में जो consumption शायद हम लोग foreign countries में देख रहे हैं उस level का we are not seeing here in India. So as in when जैसे जैसे cultural shift भी आते रहेगा in this particular section of the society like जहाँ पर हम लोग premium segment की बात कर रहे हैं या prestige segment की बात कर रहे हैं, then like we talk about the luxury consumption, whether it could be single malt whiskey or wines or whatever. So वो restaurant culture में भी आने में शायद थोड़ा time लग जाए, but probably we are seeing that shift coming in. I think I was just listening to a podcast, WTF podcast by Nikhil Kamath, wherein like they were discussing the beverage industry and like one of the guests was a bar owner, and that bar was probably second or third like rank per, and it was identified globally ki like so we are seeing more and more Indian joints also coming in who are tapping into this market. So yes. तो आप ये आप गुजरात का आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, बट आप बैंगलोर आओ तो आपको पूरा अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा. सो थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली ओवर द इयर्स. और यहाँ पे आप जो बोल रहे हो वो है ही नहीं. यहाँ पे इन जनरल आप कभी भी रेस्टोरेंट पे जाओ तो यू विल सी दैट. सो दैट इज हाउ व्हाट यू वर सेइंग. आप स्टार्टिंग में जो बोल रहे थे कि क्या इंडिया कितना डाइवर्स है. आप गुजरात है, इतनी बड़ी स्टेट है, वहां पे आपको इन रेस्टोरेंट यू कैनॉट ऑर्डर ड्रिंक्स राइट. Anyway, it is a dry state. Yeah. हाँ, इट्स अ ड्राई स्टेट, आप ऐसे भी नहीं कर सकते Yeah. हो. और आप इधर आओ बैंगलोर में तो आपको हर जगह ड्रिंक्स वेरी फ्रीली अवेलेबल एंड इट इज काइंड ऑफ सोशली एक्सेप्टेबल नाउ कि आप अगर एज अ फैमिली भी जा रहे हो तो फैमिली में भी लोग पी रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. बट मेरा पॉइंट अभी भी ये है कि वाई आई थिंक कि प्रोबेबली हमें इंडिया में अभी और बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ से भी आगे जाने का. कि अभी भी हम लोग इंडियंस के घर पे जनरली वो नहीं देखते जो हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं कि घर में आराम से ओपनली लोग रख रहे हैं, ओपनली लोग पोर कर रहे हैं. इंडिया में जनरली लोग रखते भी है तो वो छुपा के अपने बच्चों से छुपा के बड़े अपने लिए रख रहे हैं. कभी कोई क्राफ्ट पेपर वाली बैग में आता है, लाइक दिखता नहीं है कि क्या है अंदर. so 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 that is where probably we will move. We have to move or no. मतलब मैं मॉरल ग्राउंड में नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट अ ड्रिंकर, मैं नहीं ड्रिंक करता हूँ, बट मैं वो मॉरल ग्राउंड लेना भी नहीं चाहता हूँ कि किसी को नहीं करना चाहिए. So but I think as a society will slowly gradually at least go closer to that phase. Yeah, because अंकित भाई ये एक और interesting I think statistic है which I came across on the podcast itself कि surprisingly and probably अभी ऐसा भी हो गया कि हमारा consumption pattern is very much about कि हम लोग western societies को या कैसे mimic करें. So जैसे हम लोग देख रहे हैं कि western society में या फिर social media पे whatever like what we are seeing is like responsible drinking या फिर now like for Gen Z, because the statistic was कि आपका like millennials, 90% of the new millennials would like who would have just like been eligible for drinking alcohol, they wanted to experience having a beer say या whiskey. But ये number 90% से drop हो गया है for the Gen Zs, like मेरे भी एक generation बाद का who are like probably not that much receptive to alcohol. So ये number 90% से drop होकर in the next generation it has come to 84%. तो कहीं ना कहीं शायद ये भी हमें like as an investment community as well हमको थोड़ा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेरिन लाइक हम लोग बिकॉज न्यू एलिजिबल ड्रिंकर्स का ऐड होना इज ऑब्वियसली लाइक वन सॉर्ट ऑफ अ ट्रिगर फॉर दिस इंडस्ट्री. बट हाउ दिस इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
वो भी शायद like we'll have to monitor going forward. But I mean that was like very surprising for me कि यार I was under the opinion कि like more and more youngsters are coming to the fold जो alcohol को, or like with obviously like our society is also like culturally getting a little free, and then like seeing this huge drop, so that was surprising as well. What are your thoughts? चलिए, तो ये आई डोंट नो, आई थिंक ये तो पता करना पड़ेगा, और मुझे आई एम नॉट नो एक्सपर्ट, बट आई थिंक हमने काफी डिस्कशन कर लिया इन टर्म्स ऑफ कि Consumer कल्चरली हम pattern लोग पर, कैसे हाँ. है, और किस तरह से जो लीगेसी इशू थी हमारे केस में इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड ऑल, वो कहाँ से कैसे आई है। बट जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि काफी इंडस्ट्रीज में हम लोग देखते हैं, नॉट जस्ट इन अल्कोहल, कि स्टेट और गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ, जिसको बोलते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली एक चीज और मुझे पैटर्न दिखती है कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में जो होता है, जो अल्कोहल में भी हो रहा है, कि हम लोग पहले स्टार्ट यही किए थे कि चुपचाप से इंपोर्ट कर लेते थे, और वो यहाँ पे इंपोर्ट करके उसको यहाँ पे सेल करते थे। बट धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज कि इंडिया में लोग खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो नाउ आई वुड वांट शिवम यू टू टेक अस थ्रू दैट, कि उसमें क्या हो रहा है, ब्लेंडिंग कैसे हो रही है, मार्केट क्या है, और ओवरऑल पूरा वैल्यू चेन को अगर आप इसी टॉपिक को लेके अगर आप थोड़ा डिस्कस करो कि कहाँ कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ये इन्वेस्टिंग पॉडकास्ट है, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा आइडिया भी मिले कि किस तरह की कंपनीज क्या काम कर रही है। और वैल्यू चेन में भी मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप थोड़ा फोकस करो इन टर्म्स ऑफ कि कौन सी कंपनीज के काम में ज्यादा वैल्यू दिखता है आपको फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, एंड कौन से में कम दिखता है, कहाँ पे एंट्री बैरियर्स ज्यादा है, कहाँ पे एंट्री बैरियर्स कम है, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो देखो अगर आप। सो अगर आप आराम से इसके ऊपर थोड़ा टाइम लेके डिस्कस करें अपने, तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर ऑडियंस। डेफिनेटली श्योर. सो हमने कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर पैटर्न थोड़ा समझ लिया कि क्या हो रहा है. सो अभी थोड़ा अपॉर्चुनिटी साइज को भी समझ लेते हैं बिफोर वी गेट इनटू द एंटायर वैल्यू चेन, लाइक एंड हाउ कंपनीज हैव बीन ऑपरेटिंग. सो अल्कोहल बेवरेज कंजम्पशन इंडिया में लाइक हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बियर कैटेगरी में, कंट्री लिकर विच इज लाइक इंडियन मेड इंडियन लिकर. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड IMFL जो हम लोग बहुत सुनते हैं एज लाइक इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट. Like there is a lot of like if you cover these alcohol companies, alcohol beverage companies, or a lot of them talk about IMFL and the premiumization that is happening there. So IMFL is nothing but Indian made foreign liquor. Indian made foreign liquor मतलब आप जिन, ब्रांडी, वोडका, विस्की आप ले लीजिए जो शायद हम लोग क्या तो फॉरेन कंपनी है जिनका हम लोग बॉटलिंग कर रहे हैं या उनका रेसिपीज को यहाँ पर बना रहे हैं. एंड माइनस वी डोंट इंक्लूड एनी लाइक जो इंडियन मेड इंडियन लिकर है, जैसे आपका फेनी हो गया, अराक हो गया, जो इंडियन मेड है और इंडियन लाइक लोकली मैन्युफैक्चर्ड है. और जैसे मैंने बताया, सो अराक और फेनी, अगर किसी लाइक फेनी प्रोबेबली इज मच मोर यूज्ड इन गोवा साइड. सो वहाँ पर उनका कल्चरली आप देखेंगे तो लाइक वहाँ के स्पाइसेस और उनके साथ बनाया जाता है. अराक इज समथिंग लाइक डिफरेंट जो किसी और रीजन ऑफ इंडिया से. सो एवरी रीजन वुड हैव देयर ओन काइंड ऑफ लिकर. सो जो देसी ठर्रा है बोलो वट एवर, सो दैट फॉल्स पार्ट ऑफ हमारा तो वहाँ इंडियन मेड शिवम, इंडियन लिकर और कंट्री लिकर. मैं बोलूंगा थोड़ा सा स्लो डाउन होके थोड़ा एक बार फिर से समझाइए। आई थिंक ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि इंडियन हाँ. मेड इंडियन लिकर क्या हुआ और इंडियन मेड फॉरेन लिकर क्या हुआ, पहले वो हाँ. आप सो थोड़ा सा समझिए। या सो इंडियन मेड इंडियन लिकर मतलब कंट्री लिकर. हम लोग देसी ठर्रा की बात करें या फिर जो फेनी या अराक है, जो बेसिकली हमारे लोकल पॉपुलेस बनाती है, उनकी खुद की रेसिपीज है जो राइट, इंडिया में प्रेवलेंट रही है. राइट, अगर हम लोग देखें विस्की, जिन, सो ये सब थोड़ा फॉरेन इंपोर्ट है, सो विच आर लाइक इंडियन मेड फॉरेन लिकर. सो विस्की, ब्रांडी, जिन, वोडका, ये फॉरेन कैटेगरीज है जो इंडिया में आई है. सो देयर वुड बी लाइक सम परनॉट रिकर्ड, जैसे हम लोग मान लीजिए, सो दे वुड हैव सम कैटेगरीज ऑफ दीज फॉरेन लिकर्स लाइक ब्रांडी या विस्की, जो ये लोग इंडियन पार्टनर्स के साथ ज्वाइन होकर यहाँ बनाते हैं, विच इज नोन एज इंडियन मेड फॉरेन लिकर. सो फॉरेन लिकर मतलब यही आप मान लीजिए विस्की, ब्रांडी और जिन, विच आर लाइक नॉट
were historically not prevalent in India, Right. basically. So I hope I think it is clear now. Hey, now it is clear. Yeah, go ahead. And then there is wine, which is like a new category that has like come up in a bit. So हम लोग देखें wine का introduction, like obviously it was there, but it has started to become more prominent in the consumption in the recent times. So over a period of like the next 5 years, so what we are seeing is कि so देखो इंडियन कंजम्पशन या हम लोग जो बात करें कि लाइक अल्कोहल का कंजम्पशन, it has not grown very fast in India. It has like historically been like single digit, higher single digit भी मान लीजिए आप growth. And वहां पर लाइक अभी तक क्या हो रहा था कि 2015 तक if we speak, तो क्या बोलते हैं, बियर, कंट्री लिकर एंड IMFL का consumption was in equal parts. So like it was about मान लीजिए कि 300 million cases of beer, 330 million cases of country liquor या IMIL, Indian made Indian liquor, and 325 of foreign liquor. So ये बहुत equally spread था. And क्या बोलते हैं, wine was negligible. You know, it was like only 2.2 million cases were consumed in 2015. But then over a period of like next 8 years till 2023, your क्या बोलते हैं, beer and country liquor का category like consumption almost remained constant. So from 300 million cases in 2015, the consumption of beer only grew to 330 by 2023. However, similarly, country liquor का, देसी ठहरा देसी दारू का भी, like it only increased like by 20 million cases, like from 330 to 350. However, like the fastest growth, but like अगर आप उसमें देखेंगे तो इतना ज्यादा आपको शायद ना लगे, but like the fastest relative growth was seen in IMFL category, and that coincides like it grew from 325 to 395, right? So relatively it grew very fast, and that was on the account of like you can like probably mirror it with हमारा कैसे per capita income भी कैसे grow हुआ है. So and this trend is like only going to like increase by 2028. So अभी क्या हो रहा है कि इंडियन मेड या कंट्री लिकर भी अगर हम लोग बात करें, so that also with more and more also drinking population coming in, it is projected कि ये 350 million cases in 2023 से grow होकर बनेगी about 450 million cases. So it is like a huge growth in the next 5 years. So that is like not seen before, right? And similarly, beer maybe like it is growing from 330 to 480, which is like a growth, say of about 8%. But the highest growth that we are seeing, it is like not in IMFL. IMFL will only grow by 5.7% in the next 5 years, from 395 to 520. But the highest growth will be seen in wines. But obviously, as we can see, it is on a low base. So overall, अगर हम लोग देखें तो fastest growth will be in beer and wine. It is projected. जो हम लोग बोल रहे थे कि like हम लोग like we were surprised, right? कि 91% of our consumption comes from hard drinks, whiskey या brandy या gin से. So probably that growth will probably moderate, and going forward, as हमारा like culture, drinking culture भी change होगा towards more experience, good times, responsible drinking. So that is probably shift the trends in beer and wine category of alcohol. So the fastest growing category would be wine, followed by beer, and then Indian made foreign liquor, and then country liquor. So overall, the industry is projected to grow by 7%, right? Now, what is one thing before, again, like I would like to address before we go towards the value chain, कि इंडिया का रेगुलेशन लाइक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इतना चैलेंजिंग है कि इट इटसेल्फ एक्ट्स एज अ एंट्री बैरियर किसी भी नई कंपनी को खड़ा होने के लिए. लाइक इट इज नेवर सीन, लाइक बाकी किसी कंट्रीज में आपको इतना कंट्रोल, इतना वो मिलेगा नहीं जितना हमारी अल्कोहल इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है. सो अगर फॉरेन लिकर को इम्पोर्ट कराना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें तो एक कस्टम्स ड्यूटी लगता है विच इज एज हाई एज 150%. मतलब अगर आपका 100 रुपीज का ये बॉटल है, सो इफेक्ट जो आपको शायद यूरोप में या कहीं मिल रही होगी, अगर आप उसको इंडिया में लाते हैं
सो इफेक्टिवली आपको वो 250 रुपीज में मिलती है. सो इट्स लाइक क्रेजी कस्टम ड्यूटीज बीइंग अप्लाइड देयर. एडिशनली आपको लाइक सिंस इट इज अ सिन इंडस्ट्री, राइट, सो यू ऑल्सो लाइक हैव टू गिव सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी देना पड़ता है इंडिया में. सो ये तो जनरल टैक्स हो गया. बट इवन ईच स्टेट एक्ट्स एज अ सेपरेट मार्केट फॉर दीज कंपनीज. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो इसीलिए आपको देखना है कि कौन सी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन सी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बिकॉज आपको फिनिश प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जाना है, तो आपको क्या बोलते हैं, अलग से ड्यूटी पे करनी पड़ती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं वैट, या आइदर ऑन द फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी. सो ये जो रेगुलेशंस और लॉज जो है वो हम ऑलरेडी एक बहुत क्या बोलते हैं एंट्री बैरियर क्रिएट कर रहा है इंडस्ट्री के लिए. हाँ अंकित भाई. शिवम, आपने कस्टम ड्यूटी वाली बात बोली तो मुझे एक किस्सा याद आ गया. मुझे लगा वो शेयर करना चाहिए यहाँ पे, इवन दो इट हैज नथिंग टू डू विद द कंपनीज वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर. बट वो इम्पोर्टेंट यही है कि मैं एक बार अपने वाइफ के साथ सिंगापुर घूमने गया था. मैं काफ़ी पुरानी बात है, 10 साल 12 साल पहले की बात है. और मेरे एक अंकल है हु इज़ मतलब हु कंज्यूम्स अल्कोहल प्रिटी रेगुलरली. तो उन्होंने मुझे बोला था कि रिटर्न आते वक्त एयरपोर्ट पे आपको ड्यूटी फ्री शॉप मिलेगी. तो आज आप जो ये 150% वाले बोल रहे हैं, करेक्ट, मुझे वो दस एग्जैक्टली, बारह यस साल यस. पुरानी बात याद आ रही है कि ड्यूटी फ्री शॉप का लोगों को इतना क्रेज क्यों रहता है कि हाँ हाँ, नहीं अभी भी 150%. करेक्ट करेक्ट, अभी भी ऐसा है कि आप कहीं भी लाइक इवन लाइक आप भी कहीं लाइक फॉरेन ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सो विल फाइंड योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ये भाई कस्टम ड्यूटी से ये लेके आना. सो हाँ, दैट इज एब्सोल्युटली दैट कि यहाँ पर ये टैक्सेशन का और रेगुलेशंस का एक अलग ही वो है. नहीं तो सो अब अपने शिवम, मेरे ख्याल से हम लोग अब डिस्कस ये कर सकते हैं कि जैसे आपने बता दिया कि ओवरऑल मार्केट साइज क्या है, और इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन एंड टैक्सेशन किस तरह से इंडिया का मार्केट इज कम्प्लीटली डिफरेंट व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर फॉरेन मार्केट्स. Now let's come to the companies in India as to how they work, and how each company is different in their own way, and how can investors look at these companies. अगर हम लोग इसमें बात करें तो अ, अगर हम लोग यूनाइटेड ब्रीवरीज की बात करें, सो यूनाइटेड ब्रीवरीज इज लाइक पार्ट ऑफ डियाजो ग्रुप, एंड लाइक इट इज, ये बेसिकली यूनाइटेड स्पिरिट्स में, सॉरी आई एम टॉकिंग माय बैड, इट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स, नॉट यूनाइटेड ब्रूवरीज. यूनाइटेड स्पिरिट्स इज लाइक डियाजो का इंडिया का लाइक द पार्टनर, डियाजो इंडिया का पार्ट है, एंड दे आर प्रेजेंट अक्रॉस आपका एवरी ये प्रीमियम सेगमेंट से लेकर लग्जरी तक, प्रेस्टीज सेगमेंट से लेकर लग्जरी तक, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग स्पिरिट्स, एंड दे आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड कंप्लीटली. बट व्हाट हैपेंस इज कि जैसे मैंने आपको बताया, फॉर यूनाइटेड स्पिरिट्स इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस. सो इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग वैल्यू चेन की बात करें, सो वैल्यू चेन में क्या आ सकता है, एक तो आपका डिस्टिलरी आपका खुद का है. सो डिस्टिलरी में आपको क्या चाहिए, बेसिकली इथेनॉल. सो लॉट ऑफ पीपल आर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड एज वेल, जहाँ पर वो आइदर शुगर से या ग्रेन से दे मैन्युफैक्चर इथेनॉल, एंड दिस इथेनॉल इज यूज्ड इन द डिस्टिलेशन एंड द फर्मेंटेशन प्रोसेस. एंड देन फ्रॉम द फर्मेंटेशन आपका अल्कोहल हो गया, दे आल्सो लाइक किसी किसी लाइक हम लोग विस्की या उसकी वाइन की बात करें, सो उनको एज करना पड़ता है. सो प्रोबेबली इट विल आइदर गो टू अ बॉटलिंग प्लांट, इट विल लाइक उसको हम लोग एक बैरल में डाल के, विच इज ऑल्सो फिल्ड विथ फ्लेवर्स, एंड देन यू एज इट. सो दिस इज बेसिकली द वैल्यू चेन कि आपका इथेनॉल से लेकर आइदर यू पुट इट इन अ बैरल and or you bottle it for sale, and then your distribution and retail and everything kicks in. So since a lot of regulations in terms of like अगर आपको raw material या finished goods को भी यहाँ से वहाँ move करना है, so there are different layers of taxes and duties uh, levied by the state governments, various state governments. So United Spirits, what it has done is कि इसने धीरे धीरे अपना bottling वाला जो plant है, it has started doing क्या बोलते हैं contract manufacturing पे, and major players are like now doing that.
So if you want to expand in Maharashtra, if they want to expand in UP, if they want to expand in different geographies, so they partner with bottling agents. जैसे Shrigang Industry है, which like does the same thing, wherein like they bottle liquor. So in companies को, छोटी companies को, they would give the contract, and that is how they would take care of the bottling, and then distribution and everything they have already set up. So वो वहाँ से यूपी में अगर श्रीगंग है, so वहाँ पर उनका cater हो जाता है. Now then there are certain companies जो सिर्फ beers में है, जैसे यूनाइटेड ब्रूवरीज. वो that is only present in आपका मान लीजिए यूनाइटेड ब्रूवरीज मतलब आपका किंगफिशर और हैनिकन. So यूनाइटेड like Heineken is the parent brand. Now इसका भी एक interesting case है. So I think 2021 में they took over the Kingfisher brand Heineken, and they like formed the entity here in the form of United Breweries. And मतलब मोटा मोटी बैक स्टोरी कुछ अलग भी हो सकता है, बट Heineken is the parent company यहाँ पर, and they wanted to sell their own brand इंडिया में. So but what happened is because a lot of people associated beer with Kingfisher, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी अगर हम लोग देखें, so primary secondary इनका जो रहता है, so all the distribution channels were also like much more affiliated towards the Kingfisher brand as compared to Heineken. So वहां पर भी ये एक तरीके से एक फैक्टर प्ले हुआ कि wherein the strategy kind of backfired, and now they're coming up and redesigning their marketing in the form of they're coming up with Queenfisher, जहाँ पे they're targeting a particular segment. फिर then Kingfisher Ultra आया, Kingfisher Blue भी है शायद इनका. So through these things they have also like started rebranding their products. So that was like about United Spirits ka, United Breweries ka. And then Radico Khaitan is there. There is the recently listed player called Associated Breweries, which is probably India's largest or second largest. I think it is the largest, if I'm not wrong, integrated player. So it is present across the value chain. ये खुद का ही बॉटलिंग करता है, like खुद का ही अल्कोहल इथेनॉल मैन्युफैक्चर करते हैं. So it is there. And then there are players like Piccadilly Agro, who are also integrated in a way. And I mean, Piccadilly Agro का case बहुत interesting है, given like how they went about suddenly coming to the limelight, right? So they came in the limelight with Indri. They also like had a brand called Kamith, but Indri ने जो capture किया है market को, and जिस तरीके से they have marketed it, right? So that was also like very like it was एक blueprint की तरह act किया है for other companies to also probably follow. So distillation and brewery. So distillation का भी इंडिया में concept अभी धीरे धीरे आ रहा है, wherein like जैसे I think Piccadilly Agro hired India's or probably world's finest distillator. I forget the name, but like he designed and he was also the head of Amrut. So Amrut जिसने बनाया, the same guy made Indri. So this is a shift that we are happening, that जो हम लोग देख रहे हैं single malt space, distillery space में आ रही है. Craft beer का भी, craft alcohol का भी एक space आ रहा है, wherein like these companies are acquiring smaller players. So I think Radico Khaitan is doing it, even United Spirits also doing it, जहाँ पे they are acquiring certain craft distillators or brewery players, so which also like gives them a distinct presence. So मोटा मोटी ये companies हैं जो हम लोग देख रहे हैं. क्या बोलते हैं, पिकर्ड भी है, क्या नाम है उसका exactly, Pickard Renaud, yeah, Renaud Pickard, who is also like probably the largest player, market share उनका है. हाँ. तो शिवम, जैसे आपने बताया, अच्छा आपने काफी डिटेल में डिस्कस किया कि कौन कौन सी कंपनी क्या कर रही है, बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है ऐसा कि जैसे आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स का बताया कि वो लोग बॉटलिंग प्लांट्स खुद के नहीं रखते, वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, राइट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे दे देते हैं. बट आप वहीं पे आप दूसरी कंपनीज की बात कर रहे हो, पिकैडली एंड आई डोंट नो द अदर नेम, एसोसिएटेड अल्कोहल बेवरेज. तो उसमें आप बता रहे हो कि वो लोग इंटीग्रेटेड है. तो क्यों एक कंपनी अपनी बॉटलिंग प्लांट को कंप्लीटली आउटसोर्स कर दे रही है और क्यों दूसरी कंपनीज इंटीग्रेटेड है? दोनों कंपनी को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स हो रहा होगा अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी से. एंड कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा स्केलेबल है और कौन सी स्ट्रैटेजी में ज़्यादा अच्छा आरओई या
मार्जिन्स आपको मिलते हैं, थोड़ा आप उसके ऊपर भी डिस्कस करें तो आई थिंक द ऑडियंस विल बी वेरी हाँ, बेनिफिटेड। सो अगर आई एम सॉरी, इट वाज नॉट एसोसिएटेड बट देयर इज अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स ओके। हु आर इंटीग्रेटेड, एंड विल कंपेयर बोथ ऑफ दीज। एक अलाइड को ले लेते हैं और एक पिकाडिली को ले लेते हैं। या फिर सॉरी, पिकाडिली को ले लेते हैं और यूनाइटेड स्पिरिट्स को ले लेते हैं। सो ग्रेट। यूनाइटेड स्पिरिट्स का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, लाइक इट इज़ अ ह्यूज कंपनी, ह्यूज प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया। उनके ब्रांड्स भी काफ़ी फेमस है। रॉयल चैलेंजर्स ले लीजिए, रॉयल चैलेंजर, और ऐसे कई उनके मैकडोवेल्स, ये सब काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं जिनका प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है। सो इन प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये अपनी प्रेजेंस को या तो मेंटेन करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, दे हैव टू, बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस, दे हैव टू आउटसोर्स देयर बॉटलिंग टू डिफरेंट स्मॉल प्लेयर्स। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे कि इनका क्या बोलते हैं, आरओ मार्जिन ले लीजिए या आरओई ले लीजिए, वो थोड़ा कंप्रेस हो जाए, बट देव ऑल्सो लाइक स्टार्टेड, मैं वही बोल रहा हूँ, सो देव स्टार्टेड स्ट्रेटेजाइजिंग इन अ वे कि वो प्रीमियम से कम सेगमेंट से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। इफ यू रीड यूनाइटेड स्पिरिट्स का कॉन कॉल, their entire strategy is towards premiumization. So with the help of this strategy, जहां पर वो मान लीजिए सिर्फ 1000 से 4000 रुपीज या 5000 रुपीज के अराउंड के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट पे हम लोग बात करें, सो दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट। वो लोग उनके एग्जिस्टिंग या जो हम लोग प्रेस्टीज मान लीजिए या पॉपुलर कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स भी है, उनको भी वो लोग अच्छे से रीब्रांड कर रहे हैं, ताकि उनके मार्जिन एंड एवरीथिंग ऑल्सो इंक्रीज, राइट? सो दे आर फॉर्मुलेटिंग दिस स्ट्रैटेजी। whereas on the अदर हैंड अगर हम लोग पिकाडिली की बात करें, तो आई मीन व्हाट दे आर टारगेटिंग इज नॉट प्रिडोमिनेंटली एन इंडियन मार्केट ओनली, वो लोग एक्सपोर्ट्स को भी टारगेट कर रहे हैं। सो फॉर देम इट बिकम्स वेरी इजी टू बी लोकलाइज्ड, राइट? एंड सिंस इट इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, दे प्राइस इट इन अ वे कि भले ही उनको ये थोड़ा एडिशनल कॉस्ट बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी रीजंस क्यों ना देना पड़े, बट दे चार्ज, क्योंकि आई हैव स्कटल बट करने के लिए आई हैड आस्क्ड माय फ्रेंड कि यार इसका प्राइस क्या है। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज इन फ्रांस एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन मुंबई। सो दे परचेज्ड पिकाडिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंद्री का क्या बोलते हैं, डिमांड इज सो हाई एटलीस्ट इन इंडिया कि ये आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी चली जाती है। So they price it at like about 5,000, 5,500. Probably वो स्टेट वाइज थोड़ा डिफर करेगी बिकॉज ऑफ एज आई मेंशन के अलग अलग चार्जेस लगते हैं, हर एक स्टेट के डिफरेंट रहते हैं। एंड द सेम पॉइंट, फाइव यूरोप में इट थाउजेंड इज फाइव प्राइस हंड्रेड इज 1 लीटर वाला। वन बॉटल। हाँ, 1 लीटर, वो बड़ा वाला बॉटल, आई डोंट नो वो कितने लीटर का है, बट बड़ा वाला बॉटल। एंड देन एट द सेम टाइम द सेम बॉटल यू कंपेयर इन फ्रांस, राइट? इवन दो इट इज इन फ्रांस, वो उसका प्राइस आप देखो यहाँ के कंपेरिजन में तो कंपेरेबल रहेगा या कम रहेगा। And that is only possible because यहाँ पर उनको, because of the taxes, they have to put in more, add in more, customer को pass on करना पड़ता है, duties and everything. Whereas in France, uh, they don't have to do it, yet they can place it at the same price, and that becomes very margin accretive for players like Piccadilly. So ये जो player Piccadilly Agro जैसे जो players हैं, who are into very niche, जो लाइक इंद्री है या कामत है या फिर बहुत कम ब्रांड्स ला रहे हैं, उसको भी उसमें स्पेशल एडिशन करके। सो बेसिकली इट्स लाइक अ लग्जरी प्रोडक्ट। आप वॉचेस को ले लीजिए जहां पर आपको लग्जरी का या स्पेशल एडिशन का, लिमिटेड एडिशन का एक अलग क्रेज देखने को मिलता है। सेम थिंग प्रोबब्ली कैन बी सीन विथ इंद्री एज वेल। दिवाली पे they'll probably come up with limited edition of bottles. And interestingly, what Piccadilly is also doing is कि they last year they had come into an agreement with a Scottish distiller. They acquired their entire distillery and they started, probably they're going to cater the entire foreign market from that particular unit. So these players are innovating. Same way, I think Radico Khaitan is doing a wonderful job in terms of putting out single malt whiskies. So single malt का craze अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है. The players into it are seeing that they're coming up with new products. Radico Khaitan is like probably doing it with Jaisalmer, Ranthambore, ऐसे करके उनके ब्रांड्स ला रहे हैं। एंड आप एक चीज कॉमन नोटिस करेंगे इसमें कि इंद्री, कामत, अमृत, जैसलमेर, रणथंभौर,
All of these are premium class single malt whiskeys. Single malt और बाकी whiskies में difference again, like for our viewers, I would like to simplify, because it is very important to understand कि why single malt is preferred and is like premium version of other whiskies is. So दो तरीके की whiskey होती है, एक single malt and another is blended. So the difference between single malt and blended whiskies कि आप blended whiskey में जो relatively cheap होता है, आप एक तरीके के विस्की में दूसरा विस्की ऐड कर रहे हैं बेसिकली. सो क्या होता है कि इट इज लाइक नॉट, इसको एजिंग या ऐसा कुछ, क्योंकि अल्कोहल को आप जितना एज करते हैं, लाइक वो है ना कि एज लाइक अ फाइन वाइन. सो अल्कोहल में आप जितना एज्ड प्रोडक्ट होता है उतना बेटर होता है. सो वहां पर कुछ एजिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और वो ऐसा भी होता भी है तो वो जो ब्लेंड होती है, तो मतलब दो विस्कीज को मिक्स करके जो बनाते हैं, सो वन वुड हैव प्रोबब्ली बीन एज्ड फॉर अ व्हाइल और एक एकदम फ्रेश है. इट इज लाइक relatively cheaper, and single malt is like produced out of a single distillery. Single माने तो मतलब एक ही डिस्टिलरी से, एंड इट इज मेड फ्रॉम मॉल्ट बार्ले. वेरेज यहाँ पर आप या तो वीट यूज कर सकते हैं या फिर दूसरा कुछ भी आप यूज करते हैं ब्लेंडेड विस्की में. हाउएवर इन सिंगल मॉल्ट दे यूज मॉल्टेड बार्ले फ्रॉम अ सिंगल डिस्टिलरी, एंड मिनिमम उसको 3 years तक एज किया जाता है. सो एज अ बिजनेस, बड़े बिजनेस के लिए अगर आप देखें कि किसी को बड़े स्केल पे ये करना है, सो स्टार्टिंग अ सिंगल मॉल्ट बिजनेस, स्पेसिफिकली सिंगल मॉल्ट बिजनेस बिकम्स अ लिटिल चैलेंजिंग, बिकॉज आपको उसको एज करना पड़ता है. सो आपको जो रिटर्न आपका जो आएगा वो 3 4 5 साल के बाद probably it might come. So a lot of hesitancy from other players come into it. So जो अभी कर रहे हैं, एक तो उनके लिए ये एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. There, because it is a first mover advantage, they're itself creating an entry barrier for other players to also coming into this particular तो segment, शिवम, single malt का. इसमें सिंगल मॉल्ट कौन कौन कर रहे हैं इंडिया में? So larger scale पे I think Radico कर रहा है, Piccadilly कर रहा है, and बाकी I think unlisted players हैं who are into it. अमृत हो गया जैसे. But I'm not sure. I think United Spirits are coming into it. I mean, to be really honest, I'm not 100% sure if they have any single malt product or not. But yes, I mean, United Spirits does cater to luxury and that segment of customers. But I'll have to check कि वो अगर single malt में करे नहीं. But like, I'm pretty sure कि last 1 year में Radico Khaitan is making a major push on that front. And of course, Indri hai. So they have created that market for them as well. और जितना मुझे समझ में आ रहा, आप जो अभी बोल रहे थे उसके हिसाब से इसमें केपेक्स और वर्किंग कैपिटल भी काफी हाई होगा हाँ, कंपेरेटिवली. एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस इटसेल्फ. सो वो एक हो जाता है आपका. राइट 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 राइट. नहीं, सही है. तो अभी आगे बढ़ते हैं. आपके हिसाब से फिर अगर अपने, आई थिंक आपने सारी कंपनीज और वैल्यू चेन को काफी अच्छे से कवर कर दिया है, और हमने थोड़ा बहुत समझा भी है कि भाई क्यों सिंगल मॉल्ट पे लोग फोकस कर रहे हैं कुछ कंपनीज, और उनको क्या एज मिल सकती है, एंड हाउ इट क्रिएट्स एन एंट्री बैरियर फॉर न्यूअर कंपनीज. बट अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि एक क्रिस्टल बॉल गेज की तरह 5 years 10 years डाउन द लाइन, वेयर डू यू सी द इंडस्ट्री, वेयर इज द अपॉर्चुनिटी for the businesses and opportunity for the investors? Of course, we are SEBI registered investment advisory firm. कोई recommendation नहीं है. I personally don't hold, and even in our SmartSync services portfolio, we don't have any of the alcohol stocks which we have discussed. But in general, अगर आपसे ऐसे ही मैं पूछूं शिवम कि अगर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, थोड़ा नियर टर्म और मीडियम टर्म, तो हाउ डू यू सी दिस इंडस्ट्री गोइंग, एंड विच आर द प्लेयर्स जिनको आपको लगता है देख के कि जो शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है? हाँ, सो अगर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो लाइक इंडस्ट्री इटसेल्फ, एज आई मेंशन कि लाइक स्टार्टिंग में भी डिस्कस्ड कि कैसे हर एक कैटेगरी ग्रो होने वाली है, वेर इन लाइक मेजर एंड फास्टेस्ट ग्रोथ इज गोइंग टू कम फ्रॉम बियर एंड वाइन कैटेगरी. हाउएवर, आई मीन व्हाट आई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखें तो लाइक केसेस के ऊपर ग्रोथ हो रहा है, राइट? सो ऑब्वियसली वॉल्यूम वाइज वी माइट सी हियर, बट वैल्यू टर्म्स में जो ग्रोथ आने वाला है दैट इज ओनली गोइंग टू कम फ्रॉम ये प्रीमियमाइजेशन वाले फैक्टर में. सो यू कैनॉट प्राइस योर
beer very high. You cannot price. ठीक है, wine is like again a segment जहाँ पर ये जो सेम चीज हम लोग सिंगल मॉल्ट के रिलेटेड बात कर रहे थे, वेर इन लाइक एजिंग एंड एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले, बट यहाँ पर प्लेयर्स भी लिमिटेड है, सुला एंड फ्रेटेली, राइट, जो वाइन सेगमेंट को केटर कर रहे हैं. सो इट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट टू लुक एट वाइन. बट अगर मैं बाकी एज ए इंडस्ट्री एज अ होल, इफ आई से या लाइक यू नो, अगर मैं बात करूँ कि 4-5 साल में क्या ग्रोथ ड्राइवर्स या ट्रेंड्स मेरे को दिख रहे हैं, सो सबसे मेजर ट्रेंड इज प्रीमियमाइजेशन. एंड दैट इज बीइंग लाइक मल्टीपल लेयर से, मल्टीपल फैक्टर से वो इम्पैक्ट कर रहा है आपका. एक आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है, एक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एक बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन. हमें पता चल रहा है कि क्या ट्रेंड्स ग्लोबली फॉलो हो रहे हैं, क्या मार्केट में या फिर कंजम्पशन बिहेवियर, कंजम्पशन पैटर्न में फॉरेन. बिकॉज लाइक एज आई मेंशन्ड कि आर मार्केट, स्पेशली आर अर्बन मार्केट, मोर और लेस मिमिक्स what has happened in US or Europe in the last few years. So that has been the case, trend which is consistent, हम लोग बोल सकते हैं. So जैसे जैसे लोगों को एक्सेस हो रहा है कि लाइक ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है, so again that premiumization growth will benefit from this. The another factor that I see contributing to the growth here is कि पहले क्या होता था कि लोग, जैसे आपने पहले भी बताया, कि अभी लोग ज्यादा घर पे नहीं ला रहे हैं, जो हम लोग फॉरेन कंट्रीज में देखें. सो ये ऑन ट्रेड बोल सकते हैं एंड ऑफ ट्रेड. सो ऑन ट्रेड मतलब आपका हो रहा काम है, लाइक होटल रेस्टोरेंट्स में या कैफेज में ड्रिंक करना, वहां से कंज्यूम करना. बट ऑन ट्रेड, ऑफ ट्रेड जो है कि आप घर पे कितना, बिकॉज दैट इज इनफैक्ट गोइंग टू, बिकॉज आज क्या हो रहा है कि एक, जैसे हम लोग थीम की बात करें प्रीमियमाइजेशन की, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग अ मिनी बार इन देयर होम्स. सो दैट ट्रेंड विल पिकअप. और जैसे जैसे होम कंजम्पशन आपका बढ़ेगा, you know, so that will add another kicker effect to the growth of the industry. So that is like one trend I'm starting to see कि ये pickup बहुत fast होगा, especially अगर हम लोग देखें with even ये Zomato या you know quick commerce का growth, so that will contribute heavily on this front. पर यहाँ पर जैसे मैंने एक और जो डेटा पॉइंट बताया कि like how you know this mimicking the West या mimicking the trends in US and European markets, जो हमारा next like Gen Z बिहेव कर रहा है, वेर इन लाइक द सेल ऑफ अल्कोहल और कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ऑन दैट कैटेगरी वो काफी कम है एज कम्पेयर टू मिलेनियल्स. सो या 5-10 years आई एम प्रीटी श्योर कि लाइक द इंडस्ट्री प्रोबेबली विल ग्रो, बट I mean we have to also keep an eye on कि how are the other trends also impacting the consumption behavior of the people. So that has to be one key monitorable going forward. और अगर अपने कंपनीज की स्पेसिफिक बात करें कि ये वैल्यू चेन में आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है जो शायद सबसे अच्छा करे, या ओवरऑल आपके लिए क्योंकि ये ओवरऑल थीम ही इतनी स्ट्रांग है, आपको लगता है कि सारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने का? हाँ नहीं, so personally, and like I could be wrong here, given that like industry trends, like different companies are having different strategies. But this trend wherein like our single malt या Indian made liquor या Indian company made liquor has a very huge opportunity. आप सिर्फ एक चीज नोटिस कीजिए, जैसलमेर, इंद्री, रणथंबोर, very Indian names given to a foreign liquor. मतलब whiskey, single malt, is like a foreign made liquor, a foreign liquor. And how they are being positioned, वो मार्केट में किस तरीके से पोजिशन कर रहे हैं अपने आप को फॉरेन ऑडियंस को. सो अगेन दिस एस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, कल्चरल एक्सपीरियंस, कि आप लाइक इट इज अ वेरी केयरफुली क्राफ्टेड नरेटिव और अ स्टोरी बिहाइंड ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स. सो इंद्री का आप देखेंगे लाइक अ वेरी गुड, उसका बॉटल आप देखो कि लाइक हाउ इट इज पैकेज्ड. यू लुक एट द बॉटलिंग ऑफ ये जैसलमेर, रणथंबोर, हाउ इट इज पैकेज्ड, हाउ द स्टोरी, लाइक देयर इज अ टिंज ऑफ nationalism, a tinge of like you know make in India करके, a tinge of nationalism, a tinge of story कि इंदिरा में like you know it's like activates all your five senses किस तरीके से. So ये जो carefully crafted narratives वाली जो brands और products आएगी, how they position themselves and which company does it better,
probably that will drive. At this juncture, I see कि Radico Khaitan and I mean Piccadilly Agro का इस stage पे, like I mean अगर if I talk purely from the sense of valuations and investment perspective, uh, I don't see कि वहां पर इतना ज्यादा comfort है at this level. I mean the growth still has to come, but yeah, these two companies मेरे को लग रहा है कि काफी interestingly, and what they're doing is quite right in terms of the strategy of how they want to capture the market. वो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑल्सो लाइक डूइंग वेरी राइट इन टर्म्स ऑफ गोइंग प्रीमियम. तो दिस इज द मतलब ये शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है. एंड सिंस द प्लेयर्स इवन लाइक तिलक नगर इंडस्ट्रीज ऑल्सो लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले हियर, राइट. सो जहाँ वेर ऑल्सो जहाँ पर यहाँ पर भी ये लोग प्रीमियमाइजेशन पे ज्यादा फोकस करें. ब्रांडी का इनका ज्यादा फोकस है ये कंपनी का, तिलक नगर का. सो या वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग लेयर्ड ऑफ कंपनीज जहाँ पर हर एक कंपनी अलग अलग उसमें मास्टरी रखती है. इट्स जस्ट लाइक वी हैव टू कैप्चर अ ट्रेंड की ओके यू नो इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री ट्रेंड कौन से कैटेगरी को ज्यादा क्या बोलते हैं टेलविंड मिलेगा, विच कंपनी इन टर्म्स ऑफ हाउ दे कैप्चर द मार्केट वो भी डिटरमाइन करेगा. कंज्यूमर बिहेवियर भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करेगा. एंड yeah, so there are other trends as well जो गवर्नमेंट के लिए. So if I mean Karnataka government is like having a very recently एक regulation, probably it's still not out, but that will again regulate or soften ये जो taxes, customs और excise duty का जो चक्कर है उसका थोड़ा लाइटन अप करने में. So again this could be an industry जो बाकी इंडस्ट्री की तरह जो पॉलिसी ड्रिवन रही है, रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, तो हम लोग देख सकते हैं शायद कि if something of that sort comes, because still alcohol is not under the purview of GST. So if things get normalized, तो वो एक अलग टेलविंड मिल सकता है इंडस्ट्री को दिखने के लिए. राइट राइट राइट. आप जब ये बात कर रहे थे इंडियन मेड फॉरेन लिकर, और अभी खास करके आपने जो इंद्री और बाकी सब ब्रांड्स के बारे में बताया, तो मुझे मतलब वो बहुत अच्छी तरह से मैं रिलेट कर पा रहा था. इंडियन मेड फॉरेन लिकर एंड कोइंसाइडिंग दैट विथ मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड. सो कहीं ना कहीं दोनों एक साथ में मिल रहे हैं. राइट राइट राइट. नो तो डिफरेंस दैट मतलब थिम. या हाँ वो. सो अगेन जो मैंने स्कटलबट की बात की, मेरे फ्रांस में जो एक फ्रेंड है उसके साथ जो मैंने उसको लाइक चेक करने के लिए बोला इंद्री के बारे में. सो ही टोल्ड मी द सेम थिंग कि अ लॉट ऑफ इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्कीज, अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, ब्रांड बोलो या प्रोडक्ट बोलो, दे आर गेनिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन बिकॉज इट इज अ सेंस ऑफ कि लाइक जैसे हमारे लिए एक फॉरेन का एक तरीके से एक अट्रैक्शन हुआ करता था. आई थिंक द रिवर्स इज समथिंग इज ऑल्सो लाइक हैपनिंग, स्पेशली इन द यू नो एक्सपीरियंशियल सेगमेंट में, जहाँ पे लाइक फॉरेन पीपल ऑल्सो लाइक वांट टू अंडरस्टैंड की like through, because these, as I mentioned, through narratives and stories these brands are positioning themselves in the foreign market. So वो लोग भी काफी attract हो रहे हैं इससे. So yeah, I mean depends on like which company like does it hit the right notes, because see premiumization is all about story. It's all about like exclusively आप क्या offer कर रहे हो जिसकी वजह से a person is willing to part ways with 5,000 6,000 rupees on a bottle quite easily, राइट. बिकॉज उसको पड़ी नहीं है वो लेवल पे आने के बाद कि कितना पैसा है. दे आर कंसर्न विद कि मेरे को क्या एक्सक्लूसिविटी, क्या डिफरेंट मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स. सो जब आप ये लेवल पे आते हो, सो यू विल हैव द प्राइसिंग पावर. सो क्या द ब्रांड्स विच आर फोकसिंग ऑन दिस आर गोइंग टू विन द मार्केट. राइट 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 राइट. तो आई थिंक शिवम काफी मजा आया या सो अल्कोहल बेवरेज सेक्टर के बारे में, क्योंकि आपने जितनी स्टडी की है, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उतना डिटेल में स्टडी नहीं किया था. तो मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी सीखने को मिला होगा. और ये एक एक्सपेरिमेंट हमारी तरफ से है. आप प्लीज अपने ऑनेस्ट फीडबैक हमारे कमेंट्स पे जो वीडियो के कमेंट्स पे जरूर दें, सो दैट हमको भी पता चले कि कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट्स आपको अच्छे लगे और कौन से सेगमेंट में हमको और काम करना है. तो आपके फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल रहेंगे. एंड बहुत जल्द हम लोग एक दूसरा वीडियो भी लेके आएंगे, कोई नई इंडस्ट्री या कोई नए कंपनी के ऊपर. तो आशा करते हैं कि आपको ऐसे ही हमारे वीडियोस, हमारे कंटेंट
कुछ ना कुछ इन्वेस्टिंग रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, सही राह पे आपको कुछ सही इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज प्लस कहीं पे कुछ विजडम भी हम लोग प्रोवाइड कर पाए. So with this, we come to the end of the session. Thank you so much, Shivam. थैंक यू. And okay then. या होपफुली हमारे व्यूअर्स को ये एक्सपेरिमेंट पसंद आए. लाइक हमें बहुत मजा आया. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट. Thank you.